सब चाहते हैं कि वॉर रुक जाए, बस ये नहीं चाह रहा है। क्या बोल रहा है भाई तू? क्या हो गया है? और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। सेना का बहुत सम्मान है, पर तू स्टूडियो में बैठ के बॉम्ब क्यों गिरा रहा है यार? वहीं चले जा, याद है वो, फूंक डालो, फूंक डालो। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में। अरे इस गोदी मीडिया की टीआरपी के चक्कर में देश को दांव पे लगा दोगे क्या? गौरव आर्या उर्फ गोबर आर्या ने जिस तरह से इसराइल के हक में और लिबनान और फलस्तीन के खिलाफ शर्मनाक बयान दिया है, उसके बाद किस तरह से भारतीयों ने ही गोबर आर्या को बुरी तरह से दो डाला है, चलें ये वीडियो देखते हैं। हमारी सरकार ने खुद कंसर्न जताया था जब लेबनान पे बमबारी हो रही हो तो बोला और मारो। मोना आलम मैं आपको बता दूं, मैं आपको ऑन एयर बता दूं, ऑन एयर बता दूं। अरे मत बता मोना को, मत बता, तू बता मोना को रहा है, सुन दुनिया रही है, रिश्ते खराब हो रहे दुनिया से। ये मेरा वीडियो मैसेज स्ट्रेट अप मेजर गौरव आर्या के लिए, रिटायर्ड RET ब्रैकेट में। आप 5 साल फौज में रहे हैं, उसके बाद आपने फौज छोड़ दी, MBA करी, कॉर्पोरेट में गए, सब जगह करा आपने। उसके बाद आप डिफेंस एनालिस्ट बन गए। आप इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज के एलुमनाई हो, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के, राइट? सेंट स्टीफेंस कॉलेज की जो सभ्यता है और जो वहां सिखाया जाता है, मुझे आप में कहीं भी रिफ्लेक्शन नजर नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर साहब हर एक कंट्री में फोन कर रहे हैं फॉर पीस, और आप स्टूडियो में बैठ के कितनी बारी तो आपने कराची फूंक दिया, कितनी बारी आपने लाहौर फूंक दिया, और अब आप बोल रहे हो कि इसराइल को कि आप उनको भी फूंक दो, आप बम गिरा दो। आपको एक बात बताऊं, अगर आप इतने बड़े डिफेंस एनालिस्ट हो, मैंने आपको कभी भी इजरायली टीवी पे नहीं देखा है, मैंने आपको कोई भी वेस्टर्न मीडिया के टीवी पे नहीं देखा है जहां आपको इनवाइट किया हो डिबेट पे, जो आप लोग डिबेट करते हो रिपब्लिक टीवी पे। देखिए, अभी दुनिया में पीस की जरूरत है, आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। आप जैसे लोग आज की तारीख में, मुझे कहना नहीं चाहिए, दे हैव बिकम अ डेविल इन दिस वर्ल्ड। यू वांट ब्लडशेड, यू नीड टू सी ब्लड। मुझे समझ नहीं आता कि आप इतना आतंक को स्प्रेड करने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो जाते हो कि आतंक को स्प्रेड किया जाए। व्हाई इज दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू पीस। यू आर टोटली गोइंग अवे फ्रॉम दैट डायरेक्शन जिसके लिए इंडिया फेमस है, पीस के लिए, मोहब्बत के लिए। आपका क्या एजेंडा है मुझे नहीं पता, मगर ये सब करने से आपको राज्यसभा सीट नहीं मिलेगी, आई गारंटी यू। आप जैसे बहुत आए, पहले एक मुच्छड़ आते थे, बड़ी पता नहीं क्या किस तरह बात करते थे, वो वाले मुच्छड़ नहीं जो आपके आते हैं, मेजर जनरल साहब नहीं, बख्शी साहब नहीं, दूसरे आते हैं यहाँ पे भगत सिंह का लगा के रखते हैं और पता नहीं अपने आप को भगत सिंह समझते हैं। वो उसी तरह आप हो। देखो यार, मैं सेना का बहुत सम्मान करता हूं, सर्वोपरि ये देश की सेना पर। हाँ, 100 बम और मारे। मेजर्स ऐसे बात नहीं करते। मैं इस वॉर को सपोर्ट करता हूं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ टीआरपी, और टीआरपी के लिए बंदे ने क्या क्या नहीं बोला है इन चैनल्स पर जाके। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है अगर आप सच्चे देशभक्त हो और देश की जनता का भला सोचते हो तो बस एक ही बात कहोगे, क्या? पीस, शांति। अभी कोई बॉम्ब गिराने की जरूरत नहीं है भाई। अगर बॉम्ब गिरेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था लचर हो जाएगी, जॉब जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, और इन सब चीजों को तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडेम कर रही है। ये क्या बोल रहा है? 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर, सीरियसली। और कभी कभी तो लगता है ये शायद इसी के बारे में बात कर रहा था। टेम्पोररी सर्विस करते हैं, निकल जाते हैं खुद से अपने आप को, और ऐसे एक्टिंग करते हैं कि युद्ध वही ऐलान है, वही चला रहे हैं। पक्का ना इसी के बारे में बात कर रहा होगा। रक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई संयम से बात करो, दूसरे देश सुन रहे हैं, ईरान की एम्बेसी भी सुन रही है जब तुम ये बोल रहे हो कि मुझे ईरान की रिजीम पसंद नहीं है। मैं ईरान की रिजीम को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता। और वही रिजीम स्टेट ऑफ हार्मुज कंट्रोल करके बैठी है जहां से हमारा ऑयल और गैस आ रहा है, जहां जयशंकर जी रोज फोन कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? देश को क्यों खतरे में डाल रहे हो अपनी टीआरपी के लिए? आप किसी तरह ना, आपको इतना ज्यादा हो गया कि आपको अपनी दुकान चलानी है और आपको लोगों की रहना है कि नजर में रहूं मैं, चाहे कुछ भी बकवास करूं मगर मैं नजर में रहूं। आपको लगता है कि पूरे जितने डिफेंस के लोग हैं वो बेवकूफ हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आप रिपब्लिक टीवी पे, आपने तो क्लिप मालूम है आपको, जोकर बोलते हैं आपको, फूंक डालो कराची को, फूंक डालो, बस अब तो फौज पहुंच चुकी है, अब तो नेवी आपसे बस थोड़ा सा चाहिए, आप कराची के डॉक्स फूंक डालो, पता नहीं क्या क्या करते हो आप। आपके खुद के बैचमेट्स आपकी मजाक उड़ाते हैं। I'm telling you, आप तो हमसे बहुत ज्यादा जूनियर हो, बहुत जूनियर हो आप तो। आप में हमारे में 10 साल का फर्क होगा इजीली। तो जो ये आपने, ये जो आप करते हो ना नौटंकियां, जिस तरह जो हिंदू जाते हैं और वो करते हैं अब इसके मस्जिदों के सामने जो मुजरे करते हैं, उस तरह से आप भी टीवी पे बैठ के मुजरा ही कर रहे हो। आपकी वजह से हिंदुस्तान के मीडिया का मजाक उड़ रहा है, आप जैसे लोगों की वजह से पूरी दुनिया में। इनको बैन कर देना चाहिए। चैनल्स जो कि इन लोगों को अपने मंच पर बुलाते हैं और ऐसी बात करने देते हैं, बीच में कोई घुस के बोल भी नहीं रहा है। कोई अपॉलॉजीज चैनल की तरफ से नहीं है किस तरह की बात कर दी। अब आप देखिए, ईरान कॉन्सुलेट हैदराबाद में उसने नोट ले लिया इसका। और अगर इनकी वजह से अगर कोई खामियाजा आपको, हमको अगर भुगतना पड़ेगा, हम सब भारतीयों को भुगतना पड़ेगा, हम लोग तैयार नहीं है इसके लिए। हम नहीं चाहते कोई आके उल जलूल कुछ भी बकवास करके चला जाए न्यूज चैनल पर बैठकर, और उसकी वजह से खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़े।
तो आप सोचिए कि हम क्यों सफर करें इन लोगों की वजह से, आप बताइए। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट राइट नाउ दैट वी ऑल शुड जस्ट कॉल आउट सच चैनल्स फॉर गिविंग प्लेटफॉर्म टू सच पीपल एंड सच पीपल शुड ऑल्सो बी कॉल्ड आउट। तो ईरान कॉन्सुलेट देखिए लिखता है, गौरव आर्या सेज वी आर द रियल ब्रदर ऑफ इजराइल एंड वी वांट इजराइल टू ड्रॉप 100 बॉम्ब्स ऑन लेबनान एंड 50 बॉम्ब्स ऑन गजा। सच में इस शख्स ने यह बात कही है। आप सोचिए ये जो वीडियो यहां पर इन्होंने पोस्ट किया उसमें एक्स प्लेटफॉर्म तक को ये कहना पड़ गया है कि भैया ये थोड़ा सा सेंसिटिव है वीडियो, तो हम इसको लेकर उन्होंने कुछ इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। लेकिन जो चीज एक्स पर कॉल आउट करने के लिए यूज की जा रही है उसको एक्स प्लेटफॉर्म भी मान रहा है कि वो सही नहीं है। ये हमारे देश के एक नामी गिरामी चैनल जिसकी अच्छी खासी व्यूअरशिप है, जो जिसकी रीच है, वहां पर बोला गया है, ये लोगों के ड्राइंग रूम्स में, लोगों के बेडरूम्स तक ये जहर और ये ऐसी बात पहुंची है जिसका खामियाजा हमको भुगतना इसलिए पड़ सकता है क्योंकि ईरान कॉन्सुलेट ने इसके ऊपर ट्वीट कर दिया है। और अगर ईरान कॉन्सुलेट इसके ऊपर ट्वीट कर रहा है तो ईरान इस बात को समझ रहा है कि भारत में ये सब चीजें क्या की जा रही हैं, और इसीलिए अब नजर नरेंद्र मोदी की सरकार पर है। एमईए से लोग इस वक्त गुहार लगा रहे हैं ट्विटर पर जाके कि भैया इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, इस आदमी को एक तो बैन कराया जाए न्यूज चैनल्स पर, और ऐसे सब न्यूज चैनल जहां पर इस तरह की बातें की जाती हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। अगर आप इतने बड़े डिफेंस एनालिस्ट हो तो आपको वेस्टर्न मीडिया में क्यों नहीं बुलाया जाता? मैंने तो एक क्लिप नहीं देखी आज तक, आप दिखा दो फॉक्स पे, CNN पे, क्रिश्चियन आमनपुर के शो में, किसी के भी शो में, किसी के भी शो में। मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा या आप अपनी बकवास करना छोड़ देना। आपकी एक सेट ऑडियंस है, मैं शुरू से एक बात कर रहा हूं, आपकी एक सेट ऑडियंस है, उसको आप लोग केटर करते हो। कभी इजराइल हमारे भाई हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप हमारे नए डैडी बन गए, कभी किसी को डैडी बना देते हो, किसी को। भाई आपको अपने बाप बदलने, आप बदलते रहो भैया, और किसी को शौक नहीं है। आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर मोदी हर किसी को फोन करके ये बोल रहे हैं लेट द पीस प्रिवेल। आप लोगों को पता नहीं अजीब ही कीड़ा है भाई। आपका और पाकिस्तान का, इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल प्रॉब्लम है। ये डिप्लोमेसी बायलैटरल है। अभी जो चल रहा है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी चल रही है। तो ये देखिए आगे इन्होंने लिखा है कि मेजर गौरव आर्या को टैग करके लिखा है कि ब्रदरहुड विद अ जेनोसाइडल एंड ऑक्यूपाइंग रेजिम हैज नो क्रेडिबिलिटी। इट्स द क्लासिक गैसलाइटिंग सर्कुलर आर्गुमेंट। Israel invades, which leads to people resist, which leads to Israel blames the resistance to justify even more invasions। ये जो इजराइल जिस तरह की बात बोलता है बिल्कुल ऐसी ही बात ये लोग कर रहे हैं। साक्षी नरूला है जो कि पोएटिस है, वो लिखती हैं जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है वो गोदी मीडिया वाले रहने नहीं देंगे। दिस इज बैड। आई होप द गवर्नमेंट पुल्स हिम ऑफ एयर। ही इज अ न्यूसेंस। खुद तो न्यूज चैनल के स्टूडियो में जाकर खड़े होकर अपने आप को बहुत तीसमार खां ये एक्स सोल्जर समझ रहे हैं, और वहां पर जो कम से कम 100 पीस कीपिंग इंडियन सोल्जर्स पहुंचे हुए हैं, लेबनान में हैं, उनके ऊपर 100 बम गिराए जाए, इस तरह की बात कर रहे हैं। वकील भाई है, सगे इजराइल के, सगे भाई है मैडम, सगे भाई है इजराइल के, वकील वकील नहीं है। तो बेसिकली आई थिंक गौरव आर्या कोई ट्रैप भी नहीं सेटअप था, बट आई थिंक कुछ ज़्यादा ही बोलने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही बोल गया वो। उसने आके जेनोसाइड को ओपनली ऑन एयर, बेसिकली अभी तक तो जेनोसाइड डिनायर था, क्योंकि हमने भी आपको बताया कि कहता था कि जब वो बोले कि 60,000 लोगों को मारा, ये वो सब, वो तो हमास मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये सब बोलता था, उसके ट्वीट्स भी हैं, सब कुछ हमारे चैनल पे भी है। अब ठीक है, तो जेनोसाइड डिनायर था, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब वो जाके कह रहा है कि मैं चाहता हूँ बम मारे, गाजा पे बम मारे, लेबनान पे बम मारे, तो ओपनली आके जेनोसाइड सपोर्ट कर रहा है ये बंदा। एंड इसको कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। वैसे हमने इसका एक और रिएक्ट किया है सिमिलर, एंड नाउ किसी ने ट्रैप भी नहीं सेटअप किया ये कि भाई तुम ज्यादा बोलो एंड कुछ ऐसी बेवकूफ़ी सी बात बोल जाओ। तो बहुत बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ ही इज ऑन एयर सेइंग, मतलब वैसे तो क्या ये इतनी बकवास ऑलरेडी कर चुका है, बट अगेंस्ट पाकिस्तान कर चुका था, अब पैलेस्टीन के अगेंस्ट भी जो की होगी, अब तो ही इज ओपनली ऑन एयर सपोर्टिंग कि भाई आई वांट अ जेनोसाइड, मैं चाहता हूं कि जेनोसाइड करें ये लोग जाकर। कितना बेवकूफ हो सकता है कोई, कितना बेवकूफ हो सकता है। जो साथ में पाकिस्तान की तरफ से जो आई थिंक दे आर आल्सो जर्नलिस्ट, इसको ही इज नॉट अ जर्नलिस्ट, ठीक है। तो एंड ये जो उसके साथ दूसरा गौरव है वो भी जर्नलिस्ट किसी काम का नहीं है, बट उनको कुछ बोलना भी नहीं पड़ा। एंड तुमने अपनी असलियत ऐसी दिखा दी, तुमने बता दिया कि तुम कितने जाहिल हो, ठीक है, तुमने बता दिया कि तुम में इंसानियत नाम की एक चीज नहीं है। आके ये सब कुछ तुमने ओपनली डाइवर्ज कर दिया। सामने वाला क्या बोले इसके ऊपर, जब आप ऐसा बोल रहे हो कि हाँ मैं तो चाहता हूँ फोड़ दो, ये बम फोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। थ्रू आउट जब से ये चल रहा है, ये इस पूरे उसमें हमने दूसरे में भी कवर किया है, बहुत ज़्यादा कुछ उसमें देखने को है नहीं, क्योंकि लड़ाई चल रही है। जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है उनका माइक थोड़ा कम कर रखा है, अनइंटेंशनली हो सकता है, बिकॉज ये तो स्टूडियो में बैठे हैं। एंड कंटिन्यूस जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं, इसको पता है कि वो सही पॉइंट्स बता रहे हैं, क्योंकि इसराइल को आप डिफेंड ही नहीं कर सकते आज के डे एंड एज में, करना भी नहीं चाहिए।
आप यही बता रहे हो, पूरी दुनिया को बता रहे हो कि इंडियंस कितने जाहिल हो चुके हैं, कितने बेवकूफ हो चुके हैं कि भाई अब जाके कोई देखेगा गौरव आर्य, अरे यार इसके तो इतने फॉलोअर्स हैं, कमेंट्स भी इतने आते रहते हैं, तो बेसिकली दे विल से कि हाँ इंडियंस जेनोसाइड सपोर्ट करते हैं। एंड दिस जब तक ये आउट इन दी ओपन रहेगी, इस टाइप की चीज हम रेटरिक सपोर्ट करेंगे, फॉरगेट अबाउट कि कोई इंडिया को एज पीस लविंग नेशन भी आज के डेट में देख रहा है, नहीं देख रहा। इसलिए पाकिस्तान ने पूरी लाइमलाइट ले ली इन ऑल दिस फाइट, क्योंकि उनके अच्छे रिलेशनशिप ईरान से भी अच्छे हैं, अमेरिका से भी अच्छे हैं, एंड हमारी डिप्लोमेसी सफर